हाँ, आपके डैडी के लिए भी ही आता है, तो आप डैडी का लड़का है। ये तो इंट्रोगेटिव भी है, फिर ये रिलेटिव कैसे हो गए? सो दिस टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इज वेरी इसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं, लेकिन ये टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन उनको समझ में नहीं आता है, इसलिए वो सही इंग्लिश, करेक्ट और एक्यूरेट इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम आपको पहले एक्यूरेट इंग्लिश सिखाएंगे, हम पहले एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे और फिर हम फ्लुएंसी की तरफ जाएंगे। और ये हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस मटेरियल के आने के बाद हम आपकी स्पोकन इंग्लिश की बिल्डिंग को बनाना शुरू करेंगे। सो दिस मटेरियल यू मस्ट हैव विथ यू ऑल। सो ये टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन देख लीजिए, आपको ये बहुत केयरफुली बनाना है, इसके हर पॉइंट्स को आपको समझना है। आई एम गोइंग टू मेक इट हियर। आप इसको समझने की कोशिश करें और मेरा साथ दें इसमें, क्योंकि आप जितना इसको लिखोगे उतने आप एक्सपर्ट बनोगे। अब ये जो पर्सनल टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन होता है, इसमें सबसे पहले आते हैं पर्सन्स। सबसे पहले पर्सन आता है, उसमें दूसरा कॉलम होता है, वो होता है नंबर्स का। तीसरा जो होता है वो होता है सब्जेक्टिव केस। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस, देन एडजेक्टिव केस, देन पजेसिव केस, एंड देन उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव केस। अब इसको हम गौर से स्टडी करेंगे, ये आपको नोट डाउन करना है, आप मेरे साथ लिखते चले। पहले समझ ले इसको। इसमें जो पर्सन्स होते हैं वो तीन होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन। ये जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, इसमें दो होते हैं नंबर्स में, मीन सिंगुलर प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, और ये जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है वो होता है आई, और जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है वो होता है वी। अब ये जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, दैट इज सब्जेक्ट केस है, उसका सब्जेक्टिव केस आए, इसको सब्जेक्ट भी कहा जाता है। और ये जो सब्जेक्टिव केस है, जो काम करता है, उसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं या सब्जेक्ट भी कहते हैं। अभी जो आई सिंगुलर है, उसका ऑब्जेक्ट है मी, यानी मुझे, और उसका प्लूरल जो है वी, उसका ऑब्जेक्ट है अस। गौर से देखिए, सिंगुलर है आई, उसका ऑब्जेक्ट है मी, और प्लूरल है वी, वी का ऑब्जेक्ट है अस। अब ये जो एडजेक्टिव केस है आई का, वो है माय, और अस का है अवर, जिसका अर। सो वी, अस एंड अर, आई, मी, माय, एंड पजेसिव है माइन, यानी मेरा ही, और अवर का हो जाएगा अर्स, अवर्स। और उसका रिफ्लेक्सिव होता है माई सेल्फ, आई का माई सेल्फ, और इसका है, इसका जो प्लूरल होता है जिसके लास्ट में एफ आता है, ऐसे वर्ड का प्लूरल इन दिस वे VES से होता है। तो माई सेल्फ का प्लूरल अवर सेल्स, माइन का प्लूरल अवर्स, माई का प्लूरल अवर, मी का प्लूरल अस, और आई का प्लूरल है वी। इन दिस वे ये आई और वी और ये जितना आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल में आता है। इसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है। दिस इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, दैट इज आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, दैट इज वी। अब हम सेकंड देखेंगे। ये फर्स्ट हो गया, ये आपने देखा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल। अब हम देखेंगे सेकंड पर्सन सिंगुलर। ये बहुत अच्छा है, इसमें आपको थोड़ा मजा आएगा। और सेकंड पर्सन प्लूरल। जो सेकंड पर्सन सिंगुलर है वो है यू, और जो प्लूरल है वो भी है यू। यानी अगर हमको कहना है किसी एक लड़के से कि यू स्टैंड अप, तो वो एक लड़का खड़े होगा। अगर मुझे दो लड़कों को कहना है यू स्टैंड अप, तो दो खड़े होंगे। यानी एक के लिए भी मैं यूज कर रहा हूँ यू स्टैंड अप, आप खड़े हो जाइए, एंड यू स्टैंड अप, आप खड़े हो जाइए। तो एक के लिए भी यू आता है, एक से ज्यादा के लिए भी यू आता है। तो यू का प्लूरल यू है, और यू को सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड ए सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है यू का, वो यू ही होता है, और इसका भी यू होता है।
इसका जो ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव केस होता है यू का वो होता है यूअर, और ये होता है यूअर। जो पजेसिव केस होता है उसमें एस लग जाता है, दैट इज यूअर्स, और इसमें भी यूअर्स। इसमें खास ध्यान रखिए कि जो एस लग रहा है इस पर एपिस्ट्रॉफी नहीं आ रहा है। बहुत से लोगों को आदत होती है कि एस दिखा के वो एपिस्ट्रॉफी लगा देते हैं ऊपर, और ये गलत करते हैं। और ये जो एपिस्ट्रॉफी लगाने की आदत है ये आपके जो पजेसिव केसेस को रॉन्ग करती है। और यही आप लेटर में भी लिखते हैं, यूअर्स फेथफुली, यूअर्स ओबीडियंटली, यूअर्स फ्रेंडली, यूअर्स फॉरएवर। तो ये जो एपिस्ट्रॉफी है वो आपके लेटर में जब आप जैसे यूअर्स लिखकर एपिस्ट्रॉफी लगाते हो रॉन्ग हो जाता है। ये वाला यूअर्स होता है लेटर्स में, इसलिए इसको पजेसिव केस कहते हैं। और पजेसिव केसेस में एपिस्ट्रॉफी आता नहीं है, डायरेक्ट एस आता है। सो इसका मीनिंग हम एक बार देख लेते हैं। यू यानी आप, ये यू यानी आपको या तुम्हें, यूअर यानी आपका आपकी आपके, या तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे। ये भी यूअर्स का मीनिंग भी वही है, आपका ही आपकी ही आपके ही। जैसा हम कहते हैं ना कि मेरी ही मम्मी है, या ये चीज मेरी ही है। कुछ जगहों पर कुछ इलाकों में कहता है मेरी चो लगा के कहते हैं, दैट इज बिकम माइन। और मेरा है दैट इज माई। तो इसका मीनिंग सेम है, लेकिन ये सिर्फ आपका होता है, आपका मोस्ट पोजीशन में आ जाता है वो, दैट्स व्हाई इसको पजेसिव केस कहते हैं। माइन, अवर यानी हमारा हमारी हमारे, अवर्स यानी वो भी हमारा ही हमारी हमारे। तो ये इसी तरह से यू या यूअर यानी तुम्हारा या आपका, और यूअर्स यानी तुम्हारा ही। सो रिफ्लेक्सिव इसका जो सिंगुलर है उसका रिफ्लेक्सिव यूअर सेल्फ, एफ आ जाएगा। और जो प्लूरल है उसका पता है आपको, प्लूरल में क्या करते हैं, यूअर सेल्व्स, VES आ जाता है। तो ये हो गया आपका सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड सेकंड पर्सन प्लूरल। इसको मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, जिसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई और उसका प्लूरल होता है वी, मैं और हम। मी यानी मुझे, यह है ऑब्जेक्टिव केसेस, मी यानी मुझे, अस यानी हमें। ये एडजेक्टिव केसेस है, माँ यानी मेरा मेरी मेरे, और अवर हमारा हमारी हमारे। ये पॉसेसिव केस है, यानी मेरा ही मेरे ही और मेरा ही जो होता है, अभी जो आपको मिसाल दी है वो, और अवर्स यानी हमारा हमारी हमारे। माई सेल्फ मैं खुद, और अवर सेल्स हम खुद। यह होता है रिफ्लेक्सिव केस। उसी तरह यू का ये सब मीनिंग सेम है। यू यानी आप या तुम, यू यानी या ऑब्जेक्टिव में तुम्हें या आपको, यूअर यानी आपका आपकी आपके, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, यूअर्स ये भी आपका ही या तुम्हारा ही तुम्हारी ही तुम्हारे, और यूअर सेल्फ एंड यूअर सेल्स आप खुद या तुम खुद। सो ये हो गया सेकंड पर्सन। अब जो थर्ड पर्सन है इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और इसके इस्तेमाल करते वक्त लोग बहुत सारी मेजर मिस्टेक करते हैं। इसलिए मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि जब हम आगे स्पोकन इंग्लिश करें, इंग्लिश बोले, तो हम पहले एक्यूरेट इंग्लिश बोले। हमारी इंग्लिश में एक्यूरेसी होनी चाहिए, परफेक्ट और अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, एक्सीलेंट इंग्लिश होनी चाहिए, और फिर हम उसमें बाद में फ्लुएंसी की तरफ जाएंगे। सो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर में 3 टाइप होती है। नंबर 1 है ही, नंबर 2 है शी, और नंबर 3 है इट। ये ही शी इट, ये आप इससे अच्छी तरह वाकिफ है। अगर हम किसी को पूछते हैं कि ही यानी क्या, तो तीनों का मीनिंग है ही शी इट का वो, ही यानी वो, शी यानी वो, और इट यानी वो। फिर पूछते हैं कि किसके लिए आता है, तो बच्चे बताते हैं कि ही है ये लड़के के लिए आता है, शी ये लड़की के लिए आता है, और ईट जो है ये किसी भी चीज जानवर या परिंदे के लिए आता है। ईट का तो ठीक है, लेकिन ही और शी का मीनिंग जो होता है, ये तीनों का मीनिंग जो होता है वह या वो, ये सही है, लेकिन ही लड़के के लिए नहीं आता। ही बूढ़े इंसान के लिए भी आता है, बुजुर्गों के लिए भी आता है, ज़ईफ के लिए भी आता है, बच्चे जो छोटे होते हैं उनके लिए भी आता है। हाँ, आपके डैडी के लिए भी ही आता है, तो आप डैडी क्या लड़का है? नहीं। तो इसका मतलब ये है, आप आइंदा याद रखना, अगर कोई आपसे पूछे कि ही का मीनिंग है वो और शी का मीनिंग है वो, तो ये किसके लिए आता है, तो आपने बताना कि ही ये मेल के लिए आता है, जेंट्स के लिए आता है, और शी ये फीमेल के लिए यानी किसी लेडी के लिए आता है। अब वो फीमेल या तो बच्ची भी हो सकती है, वो बड़ी भी हो सकती है, बुजुर्ग भी हो सकती है, ज़ईफ भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपके दिमाग से निकाल दे कि ही लड़का, नो, ही एनी मेल, कोई भी मेल हो सकता है, कोई भी मर्द हो सकता है, फिर वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो। सो इसी तरह शी ये लड़की नहीं बल्कि कोई भी लेडीज हो सकती है। ई शी इट ये तीनों का मीनिंग होता है वो या वे।
वे नहीं, सॉरी, वह, और उर्दू में वो। तो ये ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है हिम, शी का ऑब्जेक्टिव केस है हर, और ईट का है ईट। इसका मीनिंग होता है जैसा ही यानी वो और हिम यानी उसे। ओके, आई हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता हूँ। उसका उसकी भी कह सकते हैं। मैंने उसे 10 रुपये दिए, आई गेव हर 10 रुपीज, मैंने उसे 10 रुपये दिए। आई आई परचेस इट, मैंने ये चीज़ खरीदी, मैंने उसे खरीद लिया। तो उसे भी इसका मीनिंग होता है हेल्प हिम, उसे मदद करो या उसकी मदद करो। अब एडजेक्टिव जो हिम का होता है वो होता है हीज, और हर का एडजेक्टिव होता है हर, उसका, उसकी, उसके। ईट का होता है इट्स। ये जो पजेसिव है हिज का होता है हीज, हर का होता है हर्स, और ईट्स का होता है इट्स। ये यहाँ एस लग गया है, हिज में उसको एस नहीं, डबल एस नहीं लगता है, लेकिन इसको बोलते वक्त इसको किस टोनिंग में बोला जाता है वो हम आगे बोलेंगे। इसको ह को प्रेशर किया जाता है हीज, तो फिर समझ जाते हैं कि पजेसिव कैसे। और सादा सिंपल हीज तो ये होता है एडजेक्टिव केस। अब रिफ्लेक्सिव में ये बनेगा हिमसेल्फ, ये बनेगा हर सेल्फ, रिफ्लेक्सिव केस शी का, और इट का इटसेल्फ। अब ये जो तीनों होते हैं, ये जो ही है इसका एक प्लूरल है, जो ही का प्लूरल है वही शी का प्लूरल है, और वही इट का भी प्लूरल है, और वो है दे। प्लूरल यानी अनेक, एक से ज्यादा जो होते हैं उनको प्लूरल कहते हैं, जिसको उर्दू में जमा कहते हैं और हिंदी में अनेक। एक वचन, अनेक वचन, वाहिद और जमा। अब ये जो ही है, एक लड़का खड़ा है तो ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। अब एक से ज्यादा लड़के खड़े हैं तो दे आर बॉयज। एक लड़की खड़ी है, शी इज अ गर्ल, एक से ज्यादा खड़े हैं तो दे आर गर्ल्स। एक परिंदा है वहां पर, इट इज अ बर्ड, एक से ज्यादा है तो दे आर बर्ड्स। यानी ये तीनों का प्लूरल दे होता है। अब ये जो दे का ऑब्जेक्टिव कैसे, वो होता है देम। हेल्प देम, उनकी मदद करो। कॉल देम, उन्हें बुलाओ। तो इस तरह से उनकी, उनके या उन्हें, इस तरह देम का मीनिंग होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है दम, कॉल दम इन दिस वे। हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे चल के कि ब्रिटेन अंग्रेज इसको कैसा बोलते हैं, अमेरिकन अंग्रेज कैसा बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश कैसी होती है और ब्रिटेन इंग्लिश कैसी होती है। अब एडजेक्टिव केस जो होता है दे देम, ये होता है देयर, यानी उनका, उनकी, उनके। इस इधर आता है ये देयर्स, पजेसिव में एस लग जाएगा, उनका ही। और ये होता है दम, दमसेल्स, इसको कहा जाता है इंडिया में देमसेल्स। इस तरह से ये टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, आपको इस टेबल ऑफ पर्सनल नाउन को कम से कम 10 बार लिखना है। और अगर आपको कोई इसमें से कुछ भी पूछे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का सब्जेक्ट बताए तो आपको बोलते आना चाहिए कि हाँ है। कोई पूछे कि सेकंड पर्सन सिंगुलर का एडजेक्टिव केस बताओ, तो सेकंड पर्सन सिंगुलर का एडजेक्टिव केस यूअर है। उसका रिफ्लेक्सिव बताओ तो यूअर सेल्फ। चलो उसी का पजेसिव रिफ्लेक्सिव बता दो प्लूरल में, सेकंड पर्सन प्लूरल का रिफ्लेक्सिव तो यूअर सेल्फ। चलिए बताइए थर्ड पर्सन प्लूरल का सब्जेक्ट क्या है, तो बोलते आना चाहिए दे। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर कितने हैं तो बोलते आना चाहिए 3, ही, शी और इट। ही का मीनिंग क्या है, शी का मीनिंग क्या है, इट का, तो उसका मीनिंग होता है वो। अब ही का मीनिंग वो है, शी का वो है, इट का वो है। तो किसके लिए आता है, ही आता है किसी भी जेंट्स के लिए या मेल के लिए, शी आता है फीमेल के लिए, और इट एनी बर्ड के लिए, एनिमल्स के लिए, चीज़ों के लिए। ये पूरा टेबल आपको 10 टाइम्स लिखना है, इसको याद करना है। फिर हम देखेंगे आगे अगला प्रोनाउन की टाइप्स, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव। पहले इसको लिख लीजिए और इसको 10 टाइम्स आप प्रैक्टिस कीजिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच माय डियर लर्नर्स। अगला जो प्रोनाउन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी लोग मिस्टेक करते हैं, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये ऐसा प्रोनाउन है जिसको बोलते वक्त हमारी एक्शन होती है, हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, हरकत होती है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है इसमें आता है धीस और एक आता है दैट। धीस से बना उसका प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोस। उसी तरह इशारे के लिए आता है हिदर एंड थीदर, इधर उधर, इधर थीदर। सो माय डियर लर्नर्स, अब ये जो धीस है, जब मैं बोलूंगा कि दिस इज अ पेन तो देखो मैं इशारा कर रहा हूं, दिस इज अ पेन। दैट इज अ बुक तो उधर हाथ जा रहा है, दैट इज अ बुक। ये डेमोन्स्ट्रेट होता है ऑटोमेटिक। वो देखिए वो रहा, वो आए भाई। ये क्या है यहाँ पर, हियर इट इज,
ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव है। वो देखो वहां पर देयर ही इज, वो वहां पर है, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। तो ये हियर, देयर, इधर, थिदर, दैट यानी दिस यानी ये। और अगर एक से ज्यादा पेन मेरे पास है तो मैं कह सकता हूं कि दीज आर पेन, दीज आर पेन्स, दीज आर, दो पेन है, दीज आर पेन्स। इन दिस वे दिस का दिस यानी ये, नजदीक अगर मेरे पास कोई चीज मेरे करीब है तो दिस इज माई पेन, दो पेन है तो दीज आर माई पेन्स। अब यही पेन अगर दूर है तो दूर के लिए दैट इज, एक पेन है दैट इज माई पेन, एक से ज्यादा पेन्स है दोज आर माई पेन्स, दोज आएगा, दोज आर माई पेन्स। इधर यानी इधर, थिदर यानी उधर। सर्च इधर, यहां देखो, सर्च इधर, वहां देखो, इधर उधर। वाई आर यू वॉन्डरिंग इधर एंड थिदर, तुम इधर उधर क्यों घूम रहे हो। सो ये इधर और थिदर हो गया। इसी तरह हियर एंड देयर, कहां पर गई वो चीज, अभी तो है रखी थी, अरे ये क्या है, लुक हियर, हियर इट इज, ये क्या यहाँ पर है, लुक देयर, देयर इट इज, वो देखो वहां पर है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। इनको आप अपनी लाइफ में जब यूज करेंगे स्पोकन में तो इसका सही इस्तेमाल कीजिएगा। प्रैक्टिस के तौर पर आप इसके हर एक के 10-10 सेंटेंस बोलिए और लिखिए। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने देखे, सवालिया जुमले। अब ऐसा प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जिससे सवालिया शुरू होता है, ऐसे वर्ड जब आते हैं जैसे हु यानी कौन, हु यानी कौन, विच यानी कौन सा, हुज यानी किसका, किसकी, किसके, ये सब सवालात हो रहे हैं। होम यानी किसे। इन दिस वे जिसमें हम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स इसको हम कह सकते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनसे क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन वर्ड्स, इन वर्ड से क्वेश्चन शुरू होता है, ये होते हैं इंट्रोगेटिव। लेकिन यही जो है रिलेटिव एडजेक्टिव भी कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं, सॉरी ये कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये हु जो है ना ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है, विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है, ये हुज जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है, हुम जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो इंट्रोगेटिव भी है, फिर ये रिलेटिव कैसे हो गए। ये रिलेटिव इसलिए कि यहाँ इनका मीनिंग यहाँ पर निकलता है कौन, किसका, किसकी, किसके, किसे, वगैरह वगैरह। सवालिया, ये सवालिया है टोटल, ये जो वर्ड है इनसे सवाल पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव है। अब यही जब सेंटेंस में आते हैं तो एज ए रिलेटिव प्रोनाउन कब आते हैं, जब उसका मीनिंग निकलता है जो या जिसे, हुज जिसका, जिसकी, जिसके, हुम जिनका, जिनकी, जिनके। ये लिखिए आप, इसके मीनिंग यहाँ लिखिए, हम नहीं लिख रहे हैं लेकिन आप लिखिए। अब ये जो है द बॉय हु केम यस्टरडे, लड़का जो कल आया, द बॉय हु लड़का जो कल आया, जो द बॉय हु केम यस्टरडे, जो लड़का कल आया, इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। तो ये बन गया जो, वो है नहीं कल जो आए थे वो मेरे चाचा थे, ये जो वर्ड यूज किया ना आपने, अब वही हु बनेगा क्वेश्चन में, हु इज ही, वो कौन है, तो ये बन गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सो इन दिस वे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के डिफरेंस को याद रखिए। जिस वर्ड से क्वेश्चन शुरू होता है वो वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है, और जिस वर्ड से सेंटेंस में जो आता है एज ए कंजंक्शन भी इसको कह सकते हैं हम, जो जोड़ रहा है, तो उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आता है। और ये सेंटेंस जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं ऐसे सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। क्लास 12 में ये होता है, याद रखिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ एक सिंपल क्लॉज होता है, सिंपल जो है सेंटेंस होता है, मेन क्लॉज होता है, और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो हु के साथ आता है। तो इन दिस वे हु, विच, जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ऐसे सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन थे। हमने तो आपको जो 8 की लिस्ट भेजी है उसको आप स्टडी कर लीजिए। ये 3 जो है ये स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन।
फिर उसमें रेसिप्रोकल है, रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव तो ऑलरेडी आ गया। रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन भी होता है, वो जब हम आगे एग्जाम्पल सीखेंगे इन सब की फ्यूचर में, तो रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव का डिफरेंस आपको बताएंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है इसको आप नोट डाउन करके रखें, और जो हमने प्रोनाउन का जो चार्ट आपको कल दिया था उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। उसके बाकी पॉइंट्स हम नहीं ले रहे हैं, वो आप खुद पढ़ेंगे तो समझ में आपके आ जाएगा। सो कल हम नया टॉपिक लेकर आपके साथ आएंगे। हम चाह रहे हैं कि कल आपके साथ हम गूगल मीट करें, वैसा आपको अपडेट किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।